तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि कैपेसिटर से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो AFMC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, इसके बाद फिर मैं आगे की बात करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है बच्चों, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर शोन इन फिगर वेयर ऑल कैपेसिटेंस आर इन माइक्रोफैराडे। फिर से एक बार क्या कहता है, तो कहता है बच्चों द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B for the combination of capacitor shown in figure where all capacitance are in microfarad। बात को समझो, यहाँ पर कहता है क्या कि यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर हैं जो कि इन सारे कैपेसिटर मिलकर एक सर्किट का निर्माण करें, एक सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कैपेसिटर बच्चों एक सर्किट बना रहे हैं और इस सर्किट में कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब कहता है कि इस पॉइंट A और पॉइंट B के बीच जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन सब कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर है, इन सभी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो दिया हुआ है। आपको पता होगा कि सर्किट में जो हम सर्किट में हम कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से पैरेलल प्लेट की तरह। क्लियर। दूसरी बात कि क्वेश्चन जो है वो AFMC 2012 में पूछा गया है, यानी कि 2012 में आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए जो एग्जाम होती है उसमें पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज की एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम कंडक्ट कराती है और आप इसी के थ्रू आर्मी में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज का जो एग्जाम होता है वो आपको क्रैक करना पड़ेगा, वो क्वालिफाइड करना पड़ेगा। क्लियर, अच्छी बात। चलिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले हम बात करें कैपेसिटर है क्या। तो देखो, कहा जाता है कि कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ रहे हो, कैपेसिटर जो होता है, जैसे देखो आप यूँ समझो कि अगर आपको कैपेसिटर के बारे में नहीं पता कि कैपेसिटर क्या है, तो आप यूँ समझो कि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। क्लियर, कैपेसिटर क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। तो अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे स्टोर करेगा। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर करती है। ठीक है, तो यहाँ से कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या बनेगा कि कैपेसिटर क्या है, तो व्हाट इज कैपेसिटर। तो इसका आंसर क्या होगा कि कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर। अब होता है कि कोई भी कैपेसिटर कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कितना है स्टोर करने का, और जितनी उसकी कैपेसिटी है, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है कि भाई वो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसी कैपेसिटी को भाई हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जी बिल्कुल सही बात, सही है नहीं। या फिर आप ऐसे कर लो कि कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटी, फिर से एक बार क्या कि कैपेसिटेंस क्या है, तो द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर, चलो अच्छी बात है। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतनी जानकारी आपको मैंने पहले दे दिया क्योंकि ये बातें आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए यूज में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो दो कैपेसिटर है, एक है 1 माइक्रोफैराडे का, दूसरी है 3 माइक्रोफैराडे का। ये दोनों कैपेसिटर आपस में एक दूसरे से कैसे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब भी कोई कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि C इक्विवेलेंट की फॉर्मूला होती है C1 + C2। क्लियर।
अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक कैपेसिटर को मान लीजिए C1, दूसरे को मान लीजिए C2, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। यानी कि इन दोनों कैपेसिटर के बदले जो हम यहाँ पे जो न्यू जो कैपेसिटर लगाएंगे वो कितनी, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए, तो उसकी कैपेसिटेंस होनी चाहिए भैया 4 माइक्रोफैराडे का। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बच्चों? यहाँ पे कितनी उसकी कैपेसिटेंस होनी चाहिए 4 माइक्रोफैराडे का। तो यानी कि मैं दूसरा पेन कलर का पेन मैं यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में अच्छी से आए। तो अब इन दोनों के बदले जो हम एक नया कैपेसिटर यहाँ पे लगाएंगे वो सिंपल एक कैपेसिटर इस तरह से ऐड हो जाएगा और ये कितना माइक्रोफैराडे का रहेगा, तो ये रहेगा 4 माइक्रोफैराडे का। बात समझ में आई? कितने माइक्रोफैराडे का? 4 माइक्रोफैराडे का। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें कि नीचे में यहां पर भी एक 6 माइक्रोफैराडे का है और एक 2 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर आपस में कैसे है, पैरेलल में है। तो इसमें से भी एक को मान लेंगे C1, दूसरे को मान लेंगे C2 और यहां पर भी निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। तो यहां से हो जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू कितना 8 म्यू एफ। 8 म्यू एफ मतलब क्या, 8 माइक्रोफैराडे। क्लियर? तो अब इन 6 और 2 माइक्रोफैराडे वाले कैपेसिटर के जगह हम सिर्फ एक कैपेसिटर लगा देंगे और उसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए 8 माइक्रोफैराडे। तो अब हमारा काम जो है वो इन दोनों के बदले 8 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर काम कर देगा और इन दोनों के बदले सिर्फ 4 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर हमारा काम कर देगा। बात समझ में आई? अब देखें कि ये ऊपर वाला 4 माइक्रोफैराड और इसके बगल वाला, मैं फिर से मैं दूसरा लेता हूँ, दूसरा कलर। देखो आप जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ के पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, बातें समझ में आएगी और साथ साथ क्या आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बनेगा। और ऐसे भी दुनिया रंगीन है बच्चों, दुनिया रंगीन है, ठीक है। वर्ल्ड इज कलरफुल, तो आप भी कलरफुल तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये 4 माइक्रोफैराडे ये वाली कैपेसिटर और साथ साथ ये पेन तो धोखा दे दिया है, तो चल नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ, दूसरी कलर में यूज करने का कोशिश करता हूँ, है ना। इसने धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, अच्छे वक्त पे इसने धोखा दिया है भाई, बढ़िया किया है। चलो तो अब देखो ये वाला 4 माइक्रोफैराडे और ये 4 माइक्रोफैराडे दोनों कैसे है, दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये वाला 8 माइक्रोफैराडे जो मैंने अभी जस्ट करा और ये 8 माइक्रो दोनों कैसे है, सीरीज में है। अब सीरीज में जब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, जब भी कोई कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो उसकी C इक्विवेलेंट कितनी होती है, तो वो होती है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा C1 C2/C1 प्लस C2। यानी कि आपको फाइनली जो है क्या कि C इक्विवेलेंट बराबर क्या मिल जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मिल जाएगा C1 C2/C1 प्लस C2। बात समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, आपको कहानी हो जाएगी सोल्व। तो यहाँ पे इस 4 को हम मान लेंगे C1 और इस 4 को मान लेंगे C2, तो हो जाएगा 4 इंटू 4/4 प्लस 4, तो हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा 16, नीचे में हो जाएगा 8, कट जाएगा, आ जाएगा कितना 2। तो यानी कि अब इन दोनों के बदले कितने माइक्रोफैराडे का, 2 माइक्रोफैराडे का। इसी तरह से नीचे वाले को कर लो, तो यहाँ पे 8 माइक्रोफैराड है, ये भी 8 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 8/8 प्लस 8, तो हो जाएगा 8 8 जा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 जा 64/16, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 4, तो हो जाएगा 4 माइक्रोफैराडे। अब ये 4 माइक्रोफैराडे और 2 माइक्रोफैराड दोनों यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे पैरेलल। और जब यहाँ पे जब लगा देंगे हम, यानी कि एक यहाँ पे लगा देंगे हम कितने का, यहाँ पे लगा देंगे 2 माइक्रोफैराडे का और यहाँ पे एक लगा देंगे हम सिर्फ कितने का 4 माइक्रोफैराडे का, और दोनों हो जाएगा पैरेलल। तो पैरेलल में फिर से लगाएंगे C1 प्लस C2 और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 4 + 2 मिलके 6 माइक्रोफैराडे। बात समझ में आई? बात समझ में आई आपको? चलो अच्छी बात है, अगर समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।